गुड मॉर्निंग एवरीबडी। हाउ टू ग्रो योर वोकैब में आज हम 10th क्लास करते हैं। दिस इज द 10th क्लास और आज का टॉपिक है फॉरेन वर्ड्स इन इंग्लिश। कई सारे भाषाओं के इंग्लिश में वर्ड्स आए, लैटिन के, फ्रेंच के, जर्मन के। अच्छा, कई वर्ड्स संस्कृत से भी आए। आप कहोगे संस्कृत से कौन से आए? आज हम संस्कृत से आने वाले शब्दों की बात तो नहीं करेंगे, हम किसी और दिन करेंगे। मगर आज हम बात करते हैं कि अलग अलग और यूरोपियन भाषाओं के शब्द जो इंग्लिश लैंग्वेज में आए वो कैसे आए। लेट अस स्टार्ट विद सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड एंड दैट वर्ड इज एक्मे। एक्मे मीन्स एक्मे मीन्स पीक। अ माउंटेन पीक, किसी पहाड़ की चोटी को ग्रीक भाषा में एक्मे कहा जाता, या किनारी को, एज को एक्मे कहा जाता, या हाईएस्ट पॉइंट समिट को भी हम ग्रीक भाषा में एक्मे कहते हैं। अब जब यह वर्ड इंग्लिश में आया तो एक्मे का मीनिंग बन गया किसी की परफॉर्मेंस का चरम पॉइंट। मैंने किसी की जब सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जहां होती है उसे कहते हैं द एक्मे ऑफ हिज परफॉर्मेंस। अब इसका एक सेंटेंस देखिए कि दिस स्टेज परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्टर वाज द एक्मे ऑफ हिज करियर। ये उसके पूरे करियर का एक्मे था। एक्मे मैंने चरम पॉइंट था, इसमें उन्हें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की। अच्छा, आगे बढ़ते हुए ये समझते हैं कि ये जो एक्मे रूट है, एक्मे वर्ड है, ये कहां से आया। अब उसके लिए हमें समझना पड़ेगा ये रूट वर्ड ए के, एक। एक रूट जब भी इंग्लिश में आए तो आप समझिए इसका मतलब है शार्प, पॉइंटेड। वो तो बात आ गई ना, माउंटेन एज हो गई, पीक हो गया। ये वहीं से ही शुरू हुआ ग्रीक या लैटिन भाषा में। ये बड़ा मुश्किल है पहचानना कि कौन कहां से स्टार्ट हुआ, मगर रूट एक्ट जो है ये ग्रीक भाषा से स्टार्ट होकर ये शार्प, पॉइंटेड, चुभने वाला, नीडल, ये इसकी मीनिंग बनते हैं। तो अब आपने इससे और वर्ड देखी जहां भी एक आया, जैसे एक्ने, जो मुंह पर मुहासे होते हैं। देखो वो भी तो कहीं मुंह पर चरम पॉइंट बन जाता है ना, पीक बन जाता है, पिंपल जिसे कहते हैं। दैट इज अगेन एक ने। एक मीन्स शार्प, पॉइंटेड, एज। देखो एक और वर्ड है दैट इज एक्रिड। अब ये भी शार्प है या अनप्लेजेंटली पंजेंट इन टेस्ट। जब कोई चीज आपके टेस्ट में या ऑडियो में आपको नाक में बहुत तेज लगती है या टेस्ट में आती है या वॉलेंटली बिटर होती है, तो उस शार्पनेस को भी हम यही एक्रेड वर्ड से यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक आ गया। अच्छा, कभी आप स्कूल की केमिस्ट्री लैब से बाहर निकलो तो कभी कभी बड़ी शार्प सी स्मेल, शार्प सी दुर्गंध सी आती है, तो दैट वॉयलेंट ऑडियो इज कॉल्ड एक्रेड। अच्छा, एक और वर्ड भी देखिए, दैट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। अब एक्रोफोबिया क्या होता है? देखिए, फोबिया वर्ड जब भी कहीं यूज होता है, फोबिया मीन्स भय, फियर। अब एक्रो मीन्स, भाई इसका मतलब तो यही है, कहीं चोटी, ऊंचाई, चरम, ये मतलब बैठा ना, हाइट। तो अब यहां पर इसका मीनिंग बैठ गया फियर ऑफ हाइट्स। अब किसी को बहुत ऊंची बिल्डिंग पर वो चला जाता है, उसे डर लगता है, दैट इज कॉल्ड ही हैज एक्रोफोबिया। या पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते हम, तो क्यों? एक्रोफोबिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एड हॉक। आइए अब इसके रूट पर जाते हैं, एड पर। एड एक लैटिन रूट है और इसका मतलब है टू या टूवर्ड्स, मैंने तरफ, किसी के रुख, किसी और। वो गाना भी तो है, तेरी ओर चला आए।
तो यहां और मैंने एड। अब देखो कई सारे वर्ड पहले समझते हैं एड से बने हैं। जैसे पहला वर्ड आप समझो इधर एडवर्टिजमेंट या एडवर्टाइज। अब देखो एड मीन्स तरफ, वर्ड भी मतलब तरफ, टू जब हम वी ड्राइव टुवर्ड सम प्रोडक्ट, किसी का अटेंशन हम किसी प्रोडक्ट की तरफ घुमाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एडवर्टिजमेंट। अच्छा एडजस्ट, अब यहां पर भी तो देखो टुवर्ड्स, जस्ट टुवर्ड्स टेलिंग समथिंग इन अ डिफरेंट वे। पहले हम एक तरफ से कर रहे थे मगर अब हमें उस तरह से करने में दिक्कत है तो भाई कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। एडजस्ट मैंने दूसरी तरह से मैनेज कर लो ना, अपना रुख बदल दो ना, अपना पोजीशन बदल लो ना, अपना माइंडसेट बदल लो ना। तो दैट टुवर्ड्स अ डिफरेंट वे वी अंडरस्टैंड इट एज एडजस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एडमिट। अब एडमिट मैंने देखो एड मैंने तो पहले ही समझ लीजिए, टू या टुवर्ड्स। एडमिट मैंने गोइंग टुवर्ड्स। जैसे मैं तो आपकी बात मान रहा हूं, आई एम एडमिटिंग। किसी को एडमिशन देना हो तब भी भाई हम आपके पास भेज रहे हैं, वी आर एडमिटिंग हिम। अंडरस्टैंड? देखो ऐसे ही वर्ड बना एड वेंचर। एड मीन्स टुवर्ड्स, वेंचर मैंने कोई नया काम। When you do a new work, it is called you are going towards a new venture. So you are doing adventure. अच्छा अब आओ एड हॉक पर। इसका मतलब है, एड हॉक का मतलब है फॉर दिस और फॉर दिस सिचुएशन, या टूवर्ड्स दिस या टूवर्ड्स दिस सिचुएशन। जब किसी एक सिचुएशन के लिए हम कोई काम, कोई पर्सन नियुक्त करते हैं तो उसे कहते हैं हमने उसे एड हॉक अपॉइंटमेंट दे दिया। जैसे ये सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल फॉर्म्ड एन एड हॉक कमिटी टू डील विद दिस सिचुएशन। एड हॉक मीने इस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए टेम्पोरेरी फैकल्टी। अच्छा एड हॉक अपॉइंटमेंट्स भी होते हैं किसी एक सिचुएशन के लिए, कोई छुट्टी भी गया है तो उसकी जगह नियुक्ति के लिए, है ना, टुवर्ड्स। आर यू गेटिंग इट? एड हॉक अपॉइंटमेंट। वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड। अब फिर आते हैं यही एड वर्ड पर। ये तो समझ में आता है हमें, एड लैटिन में वर्ड रूट है और जिसका मीनिंग है टू या टुवर्ड्स। अब अगला वर्ड बना हमारा एड इन्फिनिटम। एड इन्फिनिटम ये क्या होता है भाई? लैटिन वर्ड में इन्फिनिटम मीन्स, भाई इन्फिनाइट सबने सुना है ना, अनंत, एंडलेस, फॉरएवर, विदाउट लिमिट, जिसकी लिमिट ही नहीं होती। तो एड इन्फिनिटम मीन्स टूवर्ड्स या टू इन्फिनिटी, या कंटिन्यू फॉरएवर, या टुवर्ड्स समथिंग विच इज लिमिटनेस। मतलब क्या बैठा, ये सेंटेंस देखते हैं तो शायद हमें बेहतर समझ में आए। वी मस्ट सेट असाइड फंड्स फॉर अ न्यू कार। दिस प्रेजेंट वन विल नॉट लास्ट एट इन्फिनिटम। भाई मुझे लगता है कि भाई एक पैसे इकट्ठे करके अपने कार के फंड में रख लेने चाहिए, क्योंकि ये वाली जो कार है ये अनंत तक नहीं चलने वाली, हमेशा नहीं रहने वाली। एड इन्फिनिटम मैंने हमेशा ये रहने नहीं वाली। आर यू गेटिंग इट? वेरी गुड। अगला सेंटेंस देखो, आप शायद और अच्छी तरह से समझ लें। द जज फियर दैट द केस वुड लास्ट एड इन्फिनिटम। भाई जज को तो यही डर लग रहा है कि केस तो अनंत तक चलेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। एड इन्फिनिटम, एड मैंने टुवर्ड्स, इन्फिनिटम मैंने अनंत की तरफ। आगे अब अगले टर्म पर आइए जी, एड नॉसियम। एड मीन्स तो फिर वही लैटिन टर्म जिसका मतलब है टू या टुवर्ड्स।
अब नौसियम मैंने क्या, देखो हमने सुना है नौसिया, नौसिया होता है ना, वो वॉमिटिंग आती है, अनईजी फीलिंग होती है, इसको बोलते हैं एड नौजियम। असली टर्म तो यही है, मगर हम इंडियंस अपनी लैंग्वेज जो है इंडियंस ही करके रखते हैं बहुत ज्यादा। हम अगर अमेरिकन या लैटिन इसमें फ्लुएंसी में आएंगे ना तो शायद हमारी बात कोई समझ ना सके। अब इंडियन इंग्लिश भी जो है एक्लेम्ड है, आपकी बात करने में आपका लहजा आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर कोशिश ये की जाए जितना बेहतर नियरेस्ट एक्सप्रेशन दिया जाए। सो इट इज एड नॉजियम। हाउ इट इज नाउ, एड मीन्स, तब नॉजियम मीन्स सिकनेस, बीमारी। असल में ये स्टार्ट हुआ, इसको समझने के लिए समझिए, सबसे पहले मैं आपको एक टर्म बताता हूं। ग्रीक भाषा में नौसिया या नॉटिका जो वर्ड डेवलप हुआ ये नॉस से हुआ, NAUS, नॉस मैंने शिप, किश्ती। जब शिप पर बैठते हैं तो वो समुद्र में बहुत हिडोले मारती है ना, और उस हिडोले मारने में आम आदमी को, किसी को भी देखो तबीयत तो खराब आएगी ना, चक्कर आने लगते हैं, सी सिकनेस हो जाती है जिसमें वॉमिटिंग आती है, वहां से ये वर्ड डेराइव हुआ नौसिया। अब ये वर्ड हम कैसे यूज करते हैं इसे इंग्लिश में, एड नौसियम मैंने, एड मैंने टू वर्ड्स, और नौसियम मैंने किसी चीज को इतनी बार रिपीट कर दिया जाए, इतनी बार किसी को सुना दिया जाए कि वो बीमार हो जाए, वो सिक हो जाए सुन सुन के, तो उसको कहते हैं एड नौसियम। मीन्स टू रिपीट समथिंग टू द पॉइंट ऑफ बिकमिंग टायरसम और सिक टू द पॉइंट ऑफ नौसिया। कैसे, सेंटेंस समझिए, माई ब्रदर रीटोल्ड द सेम स्टोरी एड नौसियम। मैंने, जब तक कि भाई मैं अक नहीं गया, मैं बीमार नहीं हो गया, मेरे सर में दर्द नहीं हो गया, मेरा भाई मुझे वो कहानी सुनाता गया। अच्छा, अगला सेंटेंस देखो, वी आर्ग्यूड अबाउट द शेड्यूल एड नौसियम। हम शेड्यूल के बारे में भी बार बार आर्ग्यू करते रहे, इतनी बार आर्ग्यू कर दिया भाई अब तो चक्कर आने लग गए, इसके बाद दोबारा बात ना करना इस शेड्यूल पर। अगला सेंटेंस देखो, आई फील that we have discussed the issue ad nauseam and should move on to something else। इसको इतनी बार कर दिया भैया, ad nauseam की लिमिट पार कर दी, अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, राइट। एड इन्फिनिटम और एड नौसियम में फर्क है। इन्फिनिटम मैंने इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, उसमें कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, मगर नौसियम में आप इस हद तक रिपीट करते हैं कि आप थक जाते हैं। इज इट क्लियर? Very good. Now one more term related to the same root, that is ad. We have ad latent term means to, towards, taraf, और तेरी और खिंचा है। अब वो और क्या है, अब देखिए, एक लैटिन टर्म है जिसे हम कहते हैं होमोसेपियन, कहीं सुना होगा आपने। देखो, होमो मीन्स ह्यूमन बीइंग, मैन, वैसे मैन मैंने आदमी ही नहीं, इसमें विमेन भी आ जाता है, एक जनरल टर्म है। होमो मीन्स ह्यूमन बीइंग, और सेपियंस पता है किसे कहते हैं? सेपियन मैंने समझदार। तो होमो सेपियंस जो है, अगर हम ले इसे, इस टर्म को, तो होमो सेपियंस वो होते हैं, होमो सेपियंस जो समझदार होते हैं। अब ह्यूमन तो सबसे ज्यादा समझदार प्राणी है, इसलिए इसे होमो सेपियन कहते हैं। अब होमो से ये वर्ड बना हमारा होमिनम। होमिनम मैंने मैन या ह्यूमन बीइंग, इंसान। अब इसका मतलब इंसान की तरफ एड होमिनियम। यहां क्या मतलब बैठा? इसका मतलब है जब कभी कोर्ट में या किसी पॉइंट पर दो लोगों में बहस होती है, अब वो बहस का जो टॉपिक है वो तो छोड़ दो, अब बात उसके पर्सनैलिटी की तरफ घुमा दी जाती है, उसकी व्यक्तिगत लाइफ को उधेड़ा जाता है, उसकी वीकनेस बताई जाती है। मैंने आर्ग्यूमेंट की तरफ बात नहीं हुई,
व्यक्ति की तरफ बात हुई तो उसे कहते हैं एड होमिनम, मतलब an attack on an opponent's character rather than by an answer to the arguments made or the issue made on the issues raised, इशू रेज किया, उन इश्यूज पर तो बात नहीं की, आर्गुमेंट नहीं दिया, आंसर नहीं दिया, ओपोनेंट का कैरेक्टर ही उखेड़ दिया, उसकी बुराई कर। अब ये होता कहां है? जनरली ये तो पार्लियामेंट में होता है। द पार्लियामेंट्री सेशंस ऑफन कंसिस्ट ऑफ ad hominem attacks between the ruling party and the opposition। होता है ना, एक दूसरे की बुराई करते हैं। अभी अखिलेश ने बुराई करी थी नहीं, तो चीफ मिनिस्टर ने उन्हें बताया था कि देखिए आप व्यक्तिगत बात ना करें, किसी के फादर के बारे में बात कही गई थी, तो दैट वाज ad hominem attack। थैंक यू वेरी मच। We will see you again with our class number 11 on words. Please subscribe the channel if you like it, share it. Thank you very much.